आज जो हम थ्री डी में डायरेक्ट दिक कोजा तथा डायरेक्शन कोसाइन तथा डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। मतलब दिक कोजा और दिक अनुपात। तो दिक कोजा क्या होती है, दिक अनुपात क्या होता है। तो जैसे ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे कोई बिंदु हमारा, यहाँ पे कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। तो अगर एक्स एक्सिस से इसकी जो है जो कोण बना रहा है वो अल्फा बना रहा हो, क्या बना रहा हो, अल्फा बना रहा हो। और वाई एक्सिस से जो है वो बीटा बना रहा हो, क्या बना रहा हो, बीटा बना रहा हो। और जेड एक्सिस से ये क्या बना रहा हो, गामा बना रहा हो। अगर कोई बिंदु जो है ये वो हो गया हमारा, कोई बिंदु P की जो मतलब OP की जो रेखा है वो बिंदु मतलब ये एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, वाई एक्सिस से बीटा कोण और जेड एक्सिस से हमारा गामा कोण बना रहा है। तो ये इसका जो है दिक कोजा क्या होगा, दिक कोजा या दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हो जाएगा इसका। ठीक, कॉस गामा हो जाएगा। ये ओपी के लिए है, किसके लिए है, वेक्टर ओपी के लिए। वेक्टर ओपी के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये जो है वो बिंदु P की स्थिति दर्शाता है। ये जो है हमारा बिंदु P की सही स्थिति दर्शाती है। और डायरेक्शन अनुपात जो है वो जिस तरह से अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज है, उसी प्रकार से दिक अनुपात भी होता है। वो मतलब एक अनुमान ही बताता है, वो एक हल्की धुंधली सी परत की तरह ही जो है ये बताता है कि हाँ इसकी स्थिति ये है, लेकिन दिक अनुपात सही स्थिति नहीं बताता। लेकिन दिक कोजा जो है वो इस बिंदु की सही दिशा जो सही स्थिति बताती है। तो ये हमारा हो गया दिक अनुपात। अगर हम जो है ओपी डायरेक्शन, अगर ओपी डायरेक्शन से मतलब इस डायरेक्शन में दिक अनुपात जो है ये है, तो अगर जो है पीओ डायरेक्शन हो जाए हमारा, ये तो ओपी डायरेक्शन है, ओपी डायरेक्शन में दिक अनुपात ये है, तो पीओ डायरेक्शन में क्या होगा, पीओ डायरेक्शन में बिल्कुल इसका जो है निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा माइनस कॉस गामा। ये हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हमारा जो है उसके अपोजिट दिशा में। जैसे ये है हमारा, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो अगर इस दिशा में नापते हैं, इस दिशा में इसकी जो है हम डायरेक्शन लेते हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हम इस दिशा में लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस यहाँ पे पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो जहां पे ये अल्फा है, मतलब जहां पे ये अल्फा है, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा रखेंगे, पाई माइनस बीटा रखेंगे, पाई माइनस गामा रखेंगे। तो जब ये सब रखेंगे तो ये हमारा जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक दूसरे तरीके से दूसरे शब्दों से भी डिनोट करते हैं। अब कॉस अल्फा को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको हम यल से डिनोट करते हैं, इसको हम यम से डिनोट करते हैं, इसको हम यन से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको यल से डिनोट करते हैं, इसको यम से डिनोट करते हैं, इसको यन से डिनोट करते हैं। तो अगर जो है मतलब किसी मतलब ओपी जो था हमारा, ये जो बिंदु था, ये जो बिंदु था इसके इस दिशा में जो है, इस दिशा में डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन हो, तो जो है
ओपी कैप, तो ओपी कैप बराबर क्या लिखते हैं, यल आई, ऐसा लिख देते हैं, तो ओपी कैप लिखते हैं, ओपी कैप बराबर लिखते हैं यल आई कैप प्लस यम जे कैप, जे कैप प्लस यन के कैप, ये हम जो है इसको इस रूप में लिखते हैं। और इसी प्रकार से जो है अब इसको डिनोट करते हैं। इसको ये हो गया। अगर हमारी जो है दूरी, अगर यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम जैसे ओपी वेक्टर बराबर क्या होता है, ओपी वेक्टर बराबर क्या होता है, ओपी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ओपी इंटू ओपी कैप हो जाता है। ठीक है, ओपी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ओपी इंटू ओपी कैप, तो ओपी कैप बराबर हमारा ये इतना था, और मॉड ऑफ ओपी मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पे r लिख देंगे, और इसके बाद इंटू यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस यन के कैप हो जाएगा। ठीक है, और इसको r को चाहे मल्टीप्लाई कर दें, चाहे r को बाहर ही रख दें, हम कर देते हैं आर एल हो जाएगा, आर एल आई कैप प्लस आर एम जे कैप प्लस यन आर एन के कैप, ये हमारा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ओपी वेक्टर जो है ये हमारा निकल गया। ये हमारा दिक कोजा था, मतलब दिक और डायरेक्शन कोसाइन था। अगर कोई वेक्टर जो है, अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ये है, ये ऐसे लिखा है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, ये ऐसे लिखा है। तो इसको हम अगर इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोज्या निकालते हैं, तो दिक कोज्या कैसे निकालेंगे, इसको जो है ए कैप लिखेंगे। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, ए कैप लिखेंगे, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आई कैप, ठीक, प्लस a2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर जे कैप प्लस a3 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर के कैप। ठीक, इसको हम कॉस अल्फा इतने बराबर क्या लिखेंगे, इसको कॉस अल्फा लिख देंगे, कॉस अल्फा, या बराबर यल, या तो यल लिख दे सकते हैं। ये हमारा इतना क्या हो गया, ये हमारा दिक कोज्या हो गया, ये हमारा दिक कोज्या हो गया, ये हमारा दिक कोज्या हो गया। ठीक है, तो इसको यल लिख सकते हैं, इसको यम लिख सकते हैं, इसको यन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दिक कोज्या हो गया। अगर कोई वेक्टर इस रूप में लिखा है, तो उसका दिक कोज्या और दिक अनुपात जो है इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और देख लेते हैं, और जो है कुछ इसके नियम है। इसका नियम क्या है कि यल स्क्वायर यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब दिक कोज्या या डायरेक्शन कोसाइन का जो है वर्गों का योग 1 के बराबर होना चाहिए। वो 1 से ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा, उसका वर्ग का योग जो है वो 1 के बराबर होगा। कॉस इसे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये जो हमारा 1 के बराबर होगा। ये हमारे जो है डायरेक्शन कोसाइन के नियम हो गए कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है,
डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर के द्वारा निकालते कैसे हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन को एन के रूप में डिनोट किया जा सकता है या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रूप में डिनोट किया जा सकता है। और ये इसका जो है ये दो नियम हो गए। ठीक, अब दिक् अनुपात देख लेते हैं। दिक् अनुपात क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो, हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या देखते हैं। अगर ए बी सी तीन जो है लाइन, मतलब कोई लाइन है, कोई लाइन है, तो ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसी, मतलब कोई लाइन, मतलब ये था हमारा, ये हमारा लाइन था ना ओपी, तो इस पे जो है वो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, मतलब लाइन कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब वो यल अपान ए बराबर यम अपान बी बराबर एन अपान सी, इस प्रकार से जब होंगे वो, तब हम जो है डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। ठीक है, वेयर यल यम एन जो है हमारे क्या होंगे, वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, यल यम एन क्या है हमारे, डायरेक्शन कोसाइन है। तो इस प्रकार से हम जो है यल अपान ए यम अपान बी एन अपान सी, ये इस रूप में अगर होगा कोई भी, मतलब तीन जो है तीन मतलब कोई भी तीन बिंदु जो है किसी लाइन के तहत यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको अगर इस रूप में अगर तीन मान है तो इसको जो है इस रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वो जो है हमारा दिक् अनुपात होगा। ठीक है, तो दिक् अनुपात होगा। तो तीन नंबर हमारे ए बी सी हुए। ए इसको दूसरी तरह से लिखा जा सकता है कि ए बी सी थ्री नंबर, विच मतलब ए बी सी मतलब तीन नंबर हैं जो समानुपाती हैं किसके, डायरेक्शन मतलब दिक् कोजा के क्या है, समानुपाती हैं। तो वो जो है हमारा जो है क्या कहलाएंगे, लाइन ऑफ डायरेक्शन दिक् अनुपात कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, मतलब ए जो है वो यल के, और बी जो है अनुक्रमानुपाती हो यम के, और सी जो है अनुक्रमानुपाती हो मतलब एन के। ठीक, तो ये जो हमारे अगर इस प्रकार से मतलब अनुक्रमानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो ये जो है हमारे दिक् अनुपात कहलाते हैं। तो अगर ये ए बी सी जो है तीन नंबर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी, इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं यम बाई यम, यल बाई यल, ठीक, और एन बाई एन, तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बराबर यल हो गया, बी बराबर एम हो गया, सी बराबर एन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिक् कोजा दिक् अनुपात हो सकता है, पर प्रत्येक दिक् अनुपात दिक् कोजा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दिक् कोजा, ठीक है, प्रत्येक दिक् कोजा मतलब यल यम एन ये दिक् अनुपात हो सकते हैं, पर प्रत्येक दिक् अनुपात दिक् कोजा नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार से ये हम जो है सिद्ध कर सकते हैं। अगर ए बी सी जो है कोई तीन मतलब ये दिक् अनुपात है, ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है। तो अगर हमें ये ए बी सी दिक् अनुपात दिया, दिक् कोजा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो दिक् कोजा इसका क्या होगा, ये दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो है हमारे। तो अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन ये ए अपान अंडर रूट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा अगर कोई मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया है, अगर एबीसी कोई डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हम जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे देख लिया कि डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं कोई जो है रेखा दी गई है, कोई मतलब बिंदु दिया गया है, तो उसको जो अभी तो हम पिछले वीडियो मतलब इसके पहले जब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन दिक अनुपात बता रहे थे तो उसमें बताया था कोई वेक्टर हो तो कोई वेक्टर लिखा गया है तो उसका दिक अनुपात के मतलब दिक कोजा कैसे निकालते हैं वो हमने बताया। अब कोई रेखा अगर है, जैसे कोई बिंदु दी गई है, जैसे यहाँ पे P है, ये P है, इसके जो है इसके बिंदु पे जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, वो x1 है, y1 है और z1 है। ठीक, ये हमारा बिंदु P है और बिंदु हमारा ये Q है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 x2 y2 और z2, ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट है। तो ये इसके जो है दिक मतलब इसके दिक अनुपात क्या होंगे, दिक अनुपात इसके क्या क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे दिक अनुपात हो गए। अब दिक कोजा कैसे निकालेंगे, इसका दिक कोजा कैसे निकालेंगे, तो दिक कोजा कैसे निकालेंगे, दिक डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 ठीक अपान अंडर रूट PQ, ठीक अंडर रूट नहीं PQ होगा सिर्फ अपान PQ। इसी प्रकार से y2 माइनस y1 ठीक y2 माइनस y1 अपान PQ। इसी प्रकार से z2 माइनस z1 अपान PQ। ठीक, ये हमारे क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब यहाँ पे PQ बराबर क्या होगा, यहाँ पे PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर अंडर रूट, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हमारा PQ का मान हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है दिक कोजा और दिक अनुपात जो है ज्ञात करना सीख लिया। अब जो है एंगल दो रेखाएं जो है, जैसे कोई दिक दो रेखाएं दी गई हैं तो उसका एंगल कैसे निकालते हैं उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दिक अनुपात दिक कोजा, बस इतना था कि ये जो है हमारा ABC, साधारण तौर पे कह सकते हैं कि ABC जो है कोई तीन बिंदु हैं, वो दिक अनुपात तभी कहलाएंगी कि जब A/L B/M और C/N ये जो है अनुपात जो एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होंगे, मतलब A अनुकर्मानुपाती होगा L के, B अनुकर्मानुपाती होगा M के और C अनुकर्मानुपाती होगा N के, तब हम जो है इसको ABC को क्या कहेंगे, हम दिक अनुपात कहेंगे। ठीक।